नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली जी की जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आप लोग भी लगातार मेहनत करते रहिएगा। सिलेक्शन आपके पास है 100% इस बार आने वाला है, क्योंकि री एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी री एग्जाम के लिए कैसी चल रही है। चलिएगा तो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 81 है आपके सामने कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो ये किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? 81 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिप के द्वारा निर्धारित की गई थी, यानी 81 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने की लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है। तो कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है लोकसभा में? प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि लोकसभा में अधिकतम संख्या है 552। कितनी? 552। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 है कि मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? तो कहाँ पर होता है? तो ये उत्पादन होता है यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। 83 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आप जानते कि भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 84 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है आपके सामने कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, यानी विश्व बैंक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की नाम से जाना जाता है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करके हम वेब पेज का कोड लिखते हैं? 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके हम वेब पेज का कोड लिखते हैं। 86 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? तो ये प्रतिवर्ष है वो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने की जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं? 88 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो प्रयागराज जनपद में सबसे अधिक लोग हैं वो गाँव में रहते हैं। 88 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि निम्नांकित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इनमें से एक जनपद है जिसकी सीमा है वो प्रयागराज से नहीं लगती है। तो सोनभद्र। क्या सोनभद्र की जो सीमा है वो प्रयागराज से नहीं लगती है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य? तो चरकुला, दादरा और करमाई ये तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, जबकि मुरिया मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 91 आपके सामने कि पद्मावत के रचयिता कौन हैं? तो कौन है पद्मावत के रचयिता? तो ये हैं जायसी, और इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो बिरहा, बिरहा ये कन्नौज में नहीं गाया जाता है, ये मिर्जापुर में गाया जाता है। तो यही सुमेलित नहीं हो जाएगा। 92 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो बताओ इनमें से कौन सा जिला है जो चित्रकूट को स्पर्श नहीं करता है? 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमीरपुर जनपद की जो सीमा है वो चित्रकूट से नहीं लगती है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94 की बृहदेश्वर मंदिर राजा डोडो द्वारा बनाया गया था। तो कौन से राजा ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 94 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। तो कब हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, ये आपको बताना है। तो 1948 में हुई थी। 95 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने कि हाल ही में यानी वर्ष 2019 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे मिला था? तो ये डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी 96 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने की तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तो कौन कौन से दो देशों के बीच में विवादित है तीस्ता नदी परियोजना? तो आप जानते हैं कि देखो भारत की और श्रीलंका के बीच में तो कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के बीच में जो नदी है वो आप जानते कि रावी और सिंधु है। तो ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश इस बेंस का राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते कि तीस्ता नदी है ये पूर्वोत्तर राज्यों में बहती है। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? 98 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये करता है अनुच्छेद नंबर 24। 98 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस मीन्स का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने की अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? यानी अग्नाशय जो कौन सा रस निकालता है? तो अग्नाशय ये इंसुलिन निकालता है या इंसुलिन स्रावित करता है। 99 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने की चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो कब घटित हुई थी ये चौरी चौरा घटना? तो ये 5 फरवरी 1992 में चौरी चौरा घटना घटित हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने की अटल पेंशन योजना के संदर्भ में गलत विकल्पों का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा विकल्प है जो अटल पेंशन योजना से गलत है? तो फटाफट से बताओ प्रश्न संख्या 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन है वो आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे और आपको पता भी चल चुका होगा। तो इस योजना में शामिल होने वालों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष, ये बिल्कुल गलत है। आपको बताना है कि इसकी एज है वो कितनी है। तो 101 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों में ही है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आउटपुट और इनपुट ये दोनों डिवाइस मॉडेम में होते हैं, यानी 102 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ उत्तर प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश चुनार काली मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। 103 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 104 है कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। तो कहाँ पर है भारत कला भवन संग्रहालय। तो ये वाराणसी में है। 104 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 है हाल ही में किसी वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 में। तो अभी अहमद अली को मिला था। 105 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 है कि भारतवर्ष में केवल एकमात्र स्थान है जहां टिन पाया जाता है। तो कहाँ पर टिन पाया जाता है ये आपको बताना है। तो टिन का एकमात्र स्थान है वो है बस्तर और ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। 106 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो कौन कार्य करेगा ये आपको बताना है। तो इसमें कार्य करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया था गुरु नानक ने। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। 108 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1908 में हुई थी। कब 1908 में। 109 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि ईमेल क्या होता है। तो बताओ ईमेल क्या होता है। 100 का राइट आंसर बताइएगा। देखो यहाँ पर 109 110 है प्रश्न संख्या 100 नहीं प्रश्न संख्या 110 है। तो ईमेल का जो अर्थ होता है वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। ये ईमेल का अर्थ होता है। 110 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। तो कौन सा है 111 का राइट आंसर। तो ये है NH2 दिल्ली से कोलकाता। ये उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 है आपके सामने किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में US ओपन 2019 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है। तो ये जीता है 2019 में US ओपन का जो खिताब जीता था वो जीता था बियांका एंड्रीस्कू ने। यानी 112 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है आपके सामने कि पहला दक्षिण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था। 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो पहला दक्षिण सम्मेलन है ये ढाका में आयोजित किया गया था। 113 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है। तो ये नहीं होता आंतरिक अशांति। ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115 है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है।
तो कहाँ पर है? तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है आप जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, यानी ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है कि मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? तो क्या होता है मूल्य से वृद्धि में? तो आप जानते हैं कि मूल्य से वृद्धि में उपभोक्ता अधिशेष में कमी होती है, यानी 116 का आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 है आपके सामने कि पांडा क्या है? तो क्या है पांडा? तो पांडा ये एक वायरस है। ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आपके सामने 118 है कि पीएम मोदी ने हाल ही में, या अगस्त 19 का प्रश्न है, ये आपको याद रखना है कि किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो कौन से देश में रुपे कार्ड का लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था यूएई में। ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।